नमस्कार दर्शकों। आज के इस वीडियो में मतलब आज के बाद जितने भी वीडियोस आएंगे, जिस तरह से इससे पहले की वीडियोस में आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन ली है मुझसे, मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसके बाद के जितने भी जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें मैं क्लासेस दूंगा। क्लासेस मतलब जो सीईटी की क्लासेस हो, सीईटी मतलब नॉट इंजीनियरिंग, जो लॉ सीईटी होती है, 5 इयर्स एलएलबी की जो लॉ सीईटी होती है उसके मैं क्लासेस दूंगा। हाँ, ये क्लैट के लिए भी एप्लीकेबल है, जो लॉ की एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो आपको बता देना चाहता हूँ इन एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर आप लॉ करना चाहते हैं 12th के बाद, तो 5 इयर्स लॉ आप क्लैट दे के या फिर लैट दे के या फिर सीईटी दे के आप लॉ कर सकते हैं। अब आपको लॉ के फ़ायदे बताता हूँ। एक तो हमें हमारे कानून के बारे में हम जान चुके होते हैं और हम एक करियर कर सकते हैं इसमें। आप आगे चल के इसमें जजेस हो सकते हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज में अगर भी जाना चाहते हैं तो उसमें आप ट्रेनिंग में आपको लॉ सिखाया जाता है। और अगर आप पहले से ही लॉ में सीखे होंगे या फिर लॉ के स्टूडेंट ही होंगे तो आपको वो ट्रेनिंग आसान जाएगी। चाहे आप आईपीएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, कोई भी एग्जाम यूपीएससी की देना चाहते हो, यूपीएससी एमपीएससी, तो इसमें क्या क्या पैटर्न आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं सीईटी के। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आपको 40 मार्क्स का आएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको 30 मार्क्स का आएगा। लॉजिकल रीजनिंग आपको 40 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब उसमें ग्रामर आएगा आपको 30 मार्क्स का, और बेसिक मैथमेटिक्स वो 10 मार्क्स का आएगा। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 इयर्स लॉ देना चाहेंगे, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप 3 इयर्स लॉ दे सकते हैं। आपको 5 इयर्स लॉ अगर आप देना चाहिए तो अच्छा ही है, लेकिन बाकी इसका सिलेबस लगभग वैसा ही होता है, सिर्फ इसमें मैथ्स नहीं होता 3 इयर्स लॉ के लिए। लेकिन 5 इयर्स लॉ देने के आपको फ़ायदे बहुत है। अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट है तो 5 इयर्स लॉ के आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आप 5 इयर्स लॉ करते हैं तो आप 5 साल में आप लॉयर बन जाते हैं। और अगर आप 3 इयर्स मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन के 3 साल और बाद में 3 साल मतलब 6 साल आपके जाते हैं। तो इसमें आपका 1 साल बच जाता है अगर आप 5 इयर्स लॉ करेंगे तो आज मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप सीईटी ना दे रहे हो, अगर आप सीईटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, फिर भी आप मेरी क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड में आपको सारे लॉज आएंगे, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें पढ़ाऊंगा। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा मैं, मैथ्स बेसिक पढ़ाऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग मतलब अगर आपके बच्चे या फिर आप खुद वीडियो देखने वाले दर्शक, आप अगर कोई एमटीएस या फिर नवोदय समथिंग ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो भी आपका फ़ायदा हो सकता है इसमें। इसके साथ साथ मैं इसमें हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री आएंगी। ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, जनरल साइंस के बारे में बताऊंगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आएंगे। मिसिलिनियस जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। तो इतना सारा नॉलेज आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो मैं आज अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ आज से ही। तो आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे लीगल एप्टीट्यूड में से, लॉ, इट्स नेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये हमारा आज का लेक्चर है, आज का चैप्टर है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या है ना, बुक भी मैंने जब सीईटी दी थी तो अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ लॉ का, अभी मैं भी लॉ करता हूँ, मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तो इसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं, तो लेकिन इसके फ़ोटोज़ मैंने इस मोबाइल में निकाले हुए थे उन पन्नों के, क्योंकि दोस्तों को भेजने होते थे इसलिए। तो मैंने उसकी नोट्स जो है वो इस मेरे मोबाइल में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, मतलब जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, अ रूल लेट डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम।
मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए एक नियम निर्धारित किया गया है, जो एक मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन है जो उस पर अधिकार रखता है। ओके, तो लीगल सिस्टम अगला हम पढ़ेंगे, नेचुरल लॉ पढ़ेंगे। लीगल सिस्टम्स आर पर्टिकुलर वेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। कानूनी व्यवस्था मतलब जो कानूनी व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का एक विशेष तरीका है। और इसमें आपको इम्पेरेटिव लॉ आएगा। इम्पेरेटिव लॉ मतलब स्टेट वर्सेस, आपने कभी ऐसी केसेस सुनी होंगी, स्टेट वर्सेस समथिंग, ऐसी जो केसेस आते हैं वो इम्पेरेटिव लॉ के अंडर आती है। फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ में आपको बताऊंगा। तो फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओहम्स लॉ, अवोगैड्रोस लॉ, ये इसके अंडर आते हैं। नेचुरल लॉ अभी हम पढ़ रहे हैं। उसमें एक और भी आपको बताना चाहूँगा कि some philosophers have postulated the existence of natural law, by which they mean the law of God which regulate the action of mankind. This concept is often known as principle of natural justice. मतलब कुछ फिलोसोफर जो है, फिलोसॉफी बताने वाले जो फिलोसोफर है, उन्होंने जो नेचुरल लॉ के एग्जिस्टेंस को माना है, तो जिसके द्वारा ये ईश्वर ने बनाया हुआ कानून है, ये ईश्वर ने बनाया हुआ लॉ है, जो ह्यूमन की कार्रवाई को, ह्यूमंस मतलब हम जैसे इंसान जो है उनकी कार्रवाई को नियंत्रित करता है। और इससे ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के प्रिंसिपल्स कहते हैं इसको। दीज रूल्स आर फॉर्म्युलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब ये जो है वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को तैयार करने वाले नियम हैं। ओके, देन हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल लॉ। द रूल्स एग्रीड अपॉन by person for the regulation of their conduct towards each other। एक दूसरे के प्रति अपने जो आचरण होता है, मतलब उसके रेगुलेशन के लिए व्यक्ति द्वारा सहमत किया गया नियम, मतलब ऐसा लॉ जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, कन्वेंशनल लॉ कहते हैं। बाद में हम कस्टमरी लॉ में बताऊंगा। These are rules of action embodied in custom, मतलब ये रिवाज में सन्निहित कार्रवाई के नियम हैं। तो आज की लेक्चर में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, और अगली लेक्चर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बाद के लेक्चर्स में। और दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है कि 12th के बाद करियर क्या करते हैं, तो इंजीनियरिंग में डाल देते हैं बच्चों को, मेडिकल में डाल देते हैं। हाँ, हमारे देश को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, मानता हूँ, लेकिन आज हमारे देश का क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है, तो हमारे देश को लॉयर्स की भी ज़रूरत है ताकि वो क्राइम रेट कम हो जाए। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के कॉलेज है या फिर मेडिकल के कॉलेज है उनकी फ़ीस बहुत है। एक आम इंसान उतनी फ़ीस नहीं परचेस कर सकता, लाखों और करोड़ों रुपए फ़ी है, करोड़ों रुपए की फ़ीस है उनकी। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ उसकी 23,000 फ़ी है। ऐसी लॉ के कॉलेजेस की फ़ी कम है, मतलब जो आम इंसान होता है वो इन फीस को अच्छी तरह से परचेस कर सकता है। तो मैं आपसे ज़रूर विनती करना चाहूँगा कि आप अगर करियर करना चाहते हैं तो लॉ में करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि 12th के बाद क्या करें, ऐसा कोई कन्फ्यूजन है किसी के मन में, तो उसका ये कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। वो लॉ की तरफ वो लॉ में करियर अपना चॉइस कर सकता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल को, क्रांति सूर्या होम मैजिक, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
और अगली क्लास हम जो लेंगे वो रहेंगी क्रिमिनल लॉ की। जो क्रिमिनल लॉ है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे के सारे जितने इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा इस हमारे चैनल के माध्यम से। ये कम्प्लीटली फ्री क्लास है, आपको बताना चाहता हूँ। बस मैं स्टूडेंट्स की संख्या देखना चाहूँगा, और आप जितने भी इसको सब्सक्राइब करते जाएंगे, इस वीडियो को लाइक करते जाएंगे, तो मेरा जोश, एक पढ़ाने की जो उम्मीद होती है, जो एक ताकत होती है, वो मेरी बढ़ती जाएगी और मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको। धन्यवाद।